तारीख 7 सितंबर, जगह मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला। यहाँ एक बच्चे को सर्दी जुकाम के चलते एक डॉक्टर कफ सिरप पिलाने की सलाह देता है। बच्चा ठीक होने के बजाय मर जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन महज 1 महीने में पूरी दुनिया के पत्रकारों की लिस्ट में छिंदवाड़ा एक बड़ा कीवर्ड बन जाता है। वजह 8 अक्टूबर 2025 आते आते तकरीबन 24 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हो जाती है। आनंद फानंद में बच्चों को दफनाया जाता है। पोल खुलती है तो प्रशासन इन शिशुओं के शव को निकाल कर पोस्टमार्टम करवाता है। सरकार पर मीडिया और जनता का दबाव बढ़ता है तो कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सेन फार्मा के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब जरा सोचिए कि इस मामले में अगर मौत का आंकड़ा 1 या 2 या फिर 3 तक ही सीमित होता तो क्या सरकार जागती, या जागती भी तो क्या कार्रवाई करती? अपना जवाब हमें कमेंट में बताएं। छिंदवाड़ा की इस घटना ने पूरे देश में बन रही घटिया गुणवत्ता की दवाइयों या फिर एसिडिटी दूर करने वाले नकली इनो पाउडर, दांत साफ करने वाले कोलगेट का नकली वर्जन, सब पर ध्यान खींचा। लेकिन क्या केंद्र सरकार की औषधि नियामक संस्था CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को ये बात पता नहीं होती कि इस देश में मेडिकल पर क्या बिक रहा है, डॉक्टर क्या लिख रहा है और कई एकड़ में बनी फैक्ट्री में दवा के नाम पर जहर बनाया जा रहा है या फिर दवा? इसी पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। साल 2023 से 2025 के बीच नकली और घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में दोषियों को या तो बहुत कम सजा मिली है या फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई या फिर जांच के नाम पर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। दवा बनाने वाले फलते फूलते रहे और कारोबार चलता रहा। छिंदवाड़ा कांड के बाद गुजरात के कच्छ में अधिकारियों ने एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी जहां सस्ते और घटिया तत्वों से नकली कोलगेट टूथपेस्ट, सेंसोडाइन टूथपेस्ट, इनो और यहां तक कि सिगरेट तक बनाई जा रही थी। अब क्या नजदीकी पुलिस स्टेशन, गुजरात के प्रशासन और कच्छ के जिला प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी होगी? चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि नहीं लगी होगी, तो आप कर क्या रहे हैं? आपकी नाक के नीचे कोई नकली दवा, टूथपेस्ट इत्यादि बना रहा है और आपको पता भी नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि छिंदवाड़ा कांड के बाद ही आपकी नींद टूटती है? अब गुजरात से चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां अगस्त 2025 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने STF के साथ मिलकर आगरा के हेमा मेडिकल, राधे मेडिकल, बंसल मेडिकल जैसे बड़े स्टोर समेत कई मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे। ये छापे लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर मारे गए, जिसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली दवाएं जब्त हुई और कई लोग गिरफ्तार किए गए। गौर कीजिएगा, गिरफ्तार होने वालों में सिर्फ विक्रेता अभी तक सामने आए। जांच में पता चला कि यह नेटवर्क चेन्नई और पुदुचेरी से नकली दवाएं मंगाकर उन्हें डायबिटीज, दर्द निवारक, सर्दी और खांसी के नामी ब्रांडेड दवाओं के रूप में बेच रहा था। इसके अलावा आगरा के एक व्यापारी ने जांच में देरी के लिए 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन यहां अधिकारी नहीं पिघले। हालांकि दवाइयों की तस्करी नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक हो रही थी, ये बात जांच में सामने आई। इस मामले में मेन कल्प्रिट पर क्या कार्रवाई हुई पता नहीं चल सका। लखनऊ, आगरा के अलावा कानपुर पुलिस ने 60 घंटे लंबे ऑपरेशन में 2 अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी, जिसमें नाम आया श्री लक्ष्मी फार्मा मेडिकल बिरहाना रोड का, जिसमें 334 तरह की नकली दवाइयां बनाई जा रही थी और संभवतः आगे भी बेची गई होंगी। ये दवाइयां भारत के अलावा अफ्रीका और अफगानिस्तान तक बेची जा रही थी। इन दवाइयों को पंजाब में भी बेचा गया, जिसके बाद लुधियाना नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और कानपुर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ये रेड की। लेकिन कानपुर पुलिस को ये बात खुद से क्यों पता नहीं थी, कोई नहीं जानता। अब आते हैं पंजाब पर, जहां दर्जनों मरीजों की तबीयत बिगड़ने के बाद अक्टूबर 2025 में स्वास्थ्य विभाग ने 8 इंट्रावेनस 4 और इंजेक्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें नॉर्मल सलाइन, डेस्ट्रोज 5%, सिप्रोफ्लोक्सासिन और बुपिवाकेन डेस्ट्रोज मिक्स शामिल थे। कैसे बन रहे थे, कैसे बिक रहे थे और कैसे अस्पताल इन्हें लिख रहा था, पूरा एक नेक्सस था। लेकिन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कहकर पंजाब सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। दोषी कहां है,
कुछ नहीं पता। अब बात करते हैं राजस्थान की, जिसमें इंडिया टुडे की एक जांच के मुताबिक राज्य में सैकड़ों दवाएं, जिसमें एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एंटीहिस्टामिन, डायबिटीज और दर्द निवारक दवाएं शामिल थी। गुणवत्ता परीक्षण में ये सब की सब फेल हो गई। कई नकली दवाएं रिपोर्ट आने के पहले ही मरीजों तक पहुंच चुकी थी। खाने के बाद मरीजों का क्या हुआ, न अस्पताल बता रहे और न ही प्रशासन। कौन दोषी, कौन सप्लायर, कोई जानकारी ठीक से नहीं मिलती है। कार्रवाई के नाम पर जांच जारी है। राजस्थान की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों बच्चे अनजाने में नकली दवाएं खा चुके हैं। इसके अलावा 2022 में बना खांसी के कफ सिरप से गाम्बिया में 70 और उज्बेकिस्तान में 19 बच्चों की मौत हुई थी। WHO और दूसरी स्वास्थ्य एजेंसियों ने इसकी वजह भारत की कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई गई खांसी और जुकाम की इस कफ सिरप को बताया था। WHO ने प्रोडक्शन बंद करने को कहा, वो हो गया। WHO ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही, उसका पता नहीं चल सका। दोषी कहां हैं, क्या बना रहे हैं, अब कहां जहर बेचने की तैयारी चल रही है, कोई नहीं जानता। सरकार क्या कर रही है वो भी जान लीजिए। बार बार सामने आ रही नकली दवाइयों के केस के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं। मार्च 2023 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि नकली दवा बनाने और बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने $80 मिलियन की राशि जांच और लैब में सुधार के लिए आवंटित की। लैब कहां बनी, क्या सुधार हुआ, सरकार को सब साफ बताना चाहिए। इतनी बड़ी रकम जारी करने के बावजूद भी छिंदवाड़ा कफ सिरप जैसी घटनाएं इसी देश में हो रही हैं। 2023 से 2025 आ गया, संसद के तकरीबन 4 सत्र गुजर चुके हैं, लेकिन सख्त कानून का इंतजार अभी भी चल रहा है। योजनाएं प्लानिंग कागज पर चल रही हैं और मृत बच्चों के नाम मृत्यु प्रमाण पत्र पर दर्ज होते जा रहे हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए। पहला, केवल अधिकृत फार्मेसी या फिर मेडिकल स्टोर से दवाएं लें। दूसरा, पैकेट पर QR कोड, स्क्रैच ऑफ लेबल, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट ठीक से चेक करें। अजीब पैकेजिंग या स्पेलिंग में झोल लगे तो स्थानीय औषधि विभाग या उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर जानकारी दें। कुछ नहीं कर सकते तो 112 पर कॉल कर स्थानीय पुलिस को तो बता ही दें, ताकि एक और छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड होने से आप बचा सकें। इस वीडियो और इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.